सोहा, ये है तुम्हारे पापा मिस्टर देव दीक्षित। हाय सुहाना। हेलो मिस्टर दीक्षित। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ। मिस्टर दीक्षित, आप पापा कैसे हो सकते हो? सोहा, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, यही आपके पापा है। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ। नहीं, आप पापा नहीं हो सकते। पापा तो दादू जैसे होते हैं ना। और वो मम्मा के बाबा है, वो हमेशा मम्मा की केयर करते हैं, है ना मम्मा? आप ऑफिस में लेट होते हो तो वो आपको बाई टाइम्स कॉल करते हैं ना, लंच के लिए पूछते हैं, डिनर के लिए पूछते हैं, और आपको बहुत सारा प्यार भी करते हैं ना, और आपको डांट भी तो लगाते हैं। इतना टाइम हो जाता है कि आशा, अब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि वो छोटे बेबी नहीं है। पर आप तो कभी मेरे साथ थे ही नहीं, तो आप पापा कैसे हुए? मैं सब कुछ करूँगा ना सोहा। मैं आपके लंच का ख्याल रखूंगा, डिनर का ख्याल रखूंगा, आपकी सारी स्नैक्स का ख्याल रखूंगा। मैं आपको आपके बाबा, जो आपकी मम्मा के पापा हैं, उनसे भी अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। बस हमें कुछ देर साथ रहने की जरूरत। आई नो मैं आज तक नहीं था, लेकिन अब तो हूं ना। अब हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आप गोलू के पीछे है और मेरे फादर, लेकिन पापा नहीं है। मैं आपके साथ कैसे जाऊं? पता है तब बाबू, मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि आप हो। मेरी एक बेटी है, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। अगर पता होती तो 6 साल तो क्या 6 सेकंड भी आपसे दूर नहीं रहता। पता नहीं था तो मम्मा को कॉल करके पूछ लेते, वो आपको बता देते और आपको सब पता चल जाता। बॉस, आई नो आपको मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। इनफैक्ट मुझे भी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपका गुस्सा कम हो जाए। लेकिन आप मुझे एक चांस तो दो, मैं पूरी कोशिश करूं। आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप मुझे जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, है ना? मैं जानता हूँ आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी मम्मा का ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं आपका भी नहीं रख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारे लिए सब कुछ अलग है, हम इस दुनिया में सबसे अलग हैं। मैं 6 इयर्स की हूँ, मुझे बिग बातें समझ नहीं आती। तो सुहाना, एक काम करते, तुम मुझे कोई टेस्ट, मेरा टेस्ट लो। अगर मैं वो टेस्ट पास करता हूँ, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे उस टेस्ट में, तो आप मुझे पापा बुलाएंगे ना? यस मिस्टर दीक्षित, ये आइडिया अच्छा है। वैसे भी मम्मा ने मुझे कहा है कि आपके साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं आपको पापा तभी कहूंगी जब आपके टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। शिवा बेटा चलो, म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो रहा है। बाय मिस्टर दीक्षित। मेरी बेटी को लगता है कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं, मैं एक बुरा बाप हूं। इनफैक्ट वो तो मुझे पापा ही नहीं कहना चाहती। 7 साल बाद ऐसा लगा कि
मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आई। एक तितली आई छोटी सी मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर, प्यार के नए रंग ले। मगर वो तितली तो मेरे हाथ पे बैठना ही नहीं चाहती और उड़ गई। वो रंग भी साथ ले गई और प्यार भी। मैं फिर से अकेला रह गया, फिर से अकेला रह गया। आई नो देव, मैं तो तुमने ही किया ये सब कुछ मिस्टर दीक्षित। ये तो तुमने ही सिखाया ना उसे। ना, तुम हर्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। बच्चे छोटे होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब उन्हें सच पता होता तो अपने फैसले वो खुद ले सकते हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि सोहा इस एज में इतनी ऑनेस्ट है, इतनी स्ट्रांग है, वो अपने फैसले खुद लेती है। अगर तुमने उसकी बातों पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें समझ में आता कि मैंने उसे फोर्स नहीं किया था यहाँ पे रुकने के लिए या तुम्हारे साथ जाने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें नहीं रोका उसे मिलने के लिए। Forget that. मैं तुम्हारी माँ को भी नहीं रोका था उससे मिलने के लिए। जब वो मेरे घर आई थी जबरदस्ती घुसी और फिर हम लोग को ब्लेम करने लगी कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। प्लीज उन्हें समझो कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा जब होता है तो बाबा बहुत अपसेट होते हैं और ऐसा करने से कभी ना कभी मेरी बेटी पर असर पड़ सकता है। वो हमारी बेटी है। मैं जानती हूँ वो हमारी बेटी है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उसे हमारी बेटी कह के बुलाऊं। देव, कोई ये बात झुठला नहीं सकता कि तुम उसके पिता हो, कि वो उसकी दादी है। कोई ये भी नहीं झुठला सकता कि सोहा के लिए एक परफेक्ट पिता बाबा कैसे। तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त बन सकते हो, लेकिन एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए। और मुझे पता नहीं कि तुम एक अच्छे फादर बन पाओगे या नहीं। लाइफ ने तुम्हें एक और मौका दिया है कुछ अलग कर दिखाने का, मिस्टर देव दीक्षित से एक पिता बनने का। और खबरदार, अगर तुमने उसे फोर्स करने की कोशिश की ना तो देख लेना, सुहाग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी वजह से उसकी आंख में आंसू आए, उसे दुख हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बात बताओ सोनाक्षी, क्या तुम सब औरतों ने मिलकर कोई सीक्रेट मीटिंग की थी और ये डिसाइड किया था कि एक बच्चे के लिए सिर्फ माँ इंपॉर्टेंट होती है, बाप इंपॉर्टेंट नहीं होता? लेकिन मुझे मौका मिला है तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा बाप हूं। तुम अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं हमारे बारे में सोच रहा हूँ, मेरे और मेरी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। और इस बार तुम हारोगी मिस बोस। अगर कोई गिरने के बाद सहारा मांगे तो उससे छोटा नहीं हो जाता है। मैं तुम्हें सहारा सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कल तुम्हारी टांग टूट जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल ना रख पाओ। पहले इंडिपेंडेंट थी सोनाक्षी बोस, लेकिन अब फेमिनिस्ट हो गई हो। कदम
सोना, संभालिए अपनी बेटी को। क्या हुआ? देव, देव, सुहाना मिली बेटा? क्या कहा उसने? क्या बोल रही थी वो? हाँ, बोलना। तो चुप क्यों? उसने तुझे सुहाना से मिलने तो दिया ना? हाँ हाँ, मिलने दिया, बात भी की मैंने उससे। लेकिन तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? तू जब खुद जबरदस्ती उनके घर में घुस के उससे पूछ सकती है तो मुझसे क्यों पूछ रही? देव, मैं बस। रहने दे, रहने दे। देव, ये क्या कह रहा है तू? ईश्वरी, तूने ऐसा किया? हाँ भाई। सुहा बेटा आजकल क्या सीख रहा है? हैं? वो तो म्यूजिक टीचर बंगाली है, आमी जानी, लेकिन कोलकाता के जैसे तो नहीं सिखाता होगा ना? हैं? अच्छा, रविंद्र संगीत सिखा रहा है कि नहीं? सोहा, मिस बोस, बेटा दादू कुछ पूछ रहे हैं। हाँ दादू। अरे दादू आपसे बात कर रहे हैं और आप दादू को कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या सोच रही हो बेटा? मैं मिस्टर दीक्षित के बारे में सोच रही हूँ। देव दीक्षित के बारे में क्या सोच रही थी बेटा? वो बहुत हैंडसम है ना, और बहुत स्ट्रांग भी। उन्होंने मम्मा को कैसे उठा लिया था? दादू, आप, आशा और मम्मा, आप तीनों को डर लगता है क्या कि मैं उनके पास रहने चले जाऊंगी? आप सब कुछ छोड़ के? सिर्फ डर नहीं लगता बेटा, बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे तुमको रात में बैड ड्रीम में डर लगता है ना, उससे भी ज्यादा डर लगता है। तुम हमको छोड़कर चली जाओगे, ये बात सोचकर ही सांस रुक जाती है। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। वी लव यू सो मच बेटा। क्या बोलिंग खाना ने आपको मिस्टर दीक्षित बोला? गाय बिना कितनी रंग आता है। इट्स ओके गोलू। अगर उसे मुझे पापा बुलाने के लिए टाइम चाहिए तो मैं वेट करने के लिए तैयार। पर मैं चॉकलेट को मिस्टर ब्राउन बोलाऊं तो वो अच्छा तो ही ना लगेगा। वैसे स्टूपिड होती है। स्टूपिड ही सही, मगर मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी बात बुरी लगे। इनफैक्ट मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ कहीं अगर मैं उसे पसंद नहीं आया तो। नो बेटा, तो डर गया, वो संजू दादी के घर गया। और आपको तो पता है ना, आई हेट दादी घर। और मैं आपको मजे भी नहीं दूंगा। अब वीडियो गेम की तरह लिटरली एक्स्ट्रा लाइफ हो। वो इंसान को आपको पापा कहना ही पड़ेगा। थैंक यू जूनियर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोला मेरे। चल तू रूम में जा अपने। हाँ आना। तू नाराज नहीं है मुझसे? नहीं तो खुद बाप बन गया है तो अपनी माँ को बेहतर समझने लगा है ना? जानती थी मैं, बच्चे की तड़प ऐसी ही होती है बेटा। जब बच्चा सामने ना हो तो मन करता है उसे अपनी गोदी में भर के रख लो। मन करता है दुनिया के सारे दुख दर्द से उसे बचा लो। उसके रास्ते के कांटे अपने पैर में चुभे, खुद चाहे धूप में कितना भी झुलसो, पर बच्चे के सर पे हमेशा ठंडी छाव रही। अब ये सब समझता है तू, तो क्या अब तू मुझे माफ कर देगा? क्या बोल रही है तुम? पिछले 7 साल न तेरे लिए आसान थे न मेरे लिए। इन 7 सालों में अगर तू अपने मन में मेरे लिए कोई भी पैर लिए बैठा है तो क्या अब तू उसे बुला देगा? मुझे माफ कर देगा बेटा?
माँ, मुझे नहीं लगता तूने कुछ गलत किया। तो माफ करने का सवाल ही नहीं होता। ले कॉफी बना दे। माँ, तू फिक्र मत कर, तेरी पोती को तुझसे जरूर मिलवाऊंगा। सच देव, सच तू उसे ले आएगा घर? पता है मैंने कितनी तैयारी कर रखी है मन ही मन में उसे घर ले आने की। सीने में कुछ खालीपन सा लगता है। जब तक उसके मुंह से दादी ना सुनूं तब तक ये खालीपन वैसे ही बना रहेगा। अच्छा उसे ले आ, अपनी माँ की परीक्षा मत ले। अगर तूने मुझे सच में माफ कर दिया है तो उसे घर ले आ, ले आएगा ना? वेलकम सोहा। थैंक यू मम्मा। अब मुझे बताओ कि क्लास में आपने क्या सीखा? आज मैंने क्लास में एक नया गाना सीखा। वाह, दैट्स नाइस। अभी ना तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ये कपड़े वपड़े बदल दो और नीचे आना। और दीदा ने तुम्हारे लिए आलू पोस्ट बनाए और पराठे भी बनाए। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। नाउ गो 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 गो, जल्दी जल्दी। चलो बाबा, कॉफी बनाया आपके लिए, आ जाओ। बाबा कॉफी। बाबा कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विजय, आप शोना को ट्रस्ट करते हो कि नहीं? तो वो जो कर रही है वो सही कर रही है। आशा, देव को सोहा के बारे में बताना ठीक था, लेकिन इस तरीके से देव को सोहा से मिलने देना, अलाउ करना ठीक नहीं है। सोना बेटा, हमने और तुमने उसको अच्छे से बड़ा किया है, कोई कमी नहीं है, तो क्या जरूरत है उनसे मिलने देने की? बाबा मैं बस यही जानती हूँ कि सोहा को देव का प्यार पाने का एक चांस तो मिलना चाहिए, है ना? मैं चाहती हूँ कि सोहा जाने कि फादर का प्यार क्या होता है, और अगर वो प्यार देव से मिलता है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। भले ही इसके बाद सोहा हमसे दूर हो जाए। बाबा कैसे दूर होगी वो? क्या बोल रहे हो आप? बाबा कल जब वो बड़ी हो जाएगी तो हमसे पूछेगी कि मुझे अपने पापा से क्यों नहीं मिलने दी, तो हम क्या जवाब देंगे? सौरभ, मैं क्या बोल रही थी, तुम एटलीस्ट एक बार बोल तो देते कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। नो, ये बिना बताए घर पे आना, इसको माँ बाबा क्या सोचेंगे? वो लोग तुम्हें देखकर खुशी हो जाएंगे, और ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जितना मिलोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। और वो लाइन तो सुनी है ना, वो क्या है वो कि ये शादी दो दिलों का रिश्ता नहीं, तो दो फैमिली का समथिंग समथिंग। आई नो मिस्टर सौरभ, आप क्या बोल रहे हो, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार एटलीस्ट जाके देख तो लो, इज एवरीथिंग फाइन? उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आई विल कम, पक्का। वो उस फैमिली के इशारों पे चलता रहा तो सुहाना को कभी अपने साथ घर नहीं ले जा पाऊंगा। वो मेरी बेटी है, मेरा पूरा हक है उस पर। मिस्टर दीक्षित, आप फिर से आ गए? विंडो से आना बुरी बात होती है, और ऐसे तो चोर आते हैं ना। नॉट एट ऑल। अगर प्रिंसेस एक बड़े से कासल में रह रही हो तो ऐसे ही आना पड़ता है। सॉरी, प्रिंस प्रिंसेस रियल लाइफ में होते ही नहीं है, बिना बताए सिर्फ चोरी आते हैं। आई नो, ऐसे सिर्फ चोर आते हैं, लेकिन मैं तो आपका पापा हूँ ना, अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना एडवेंचर तो कर सकता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे थे, I'm सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? मैं आपको आपकी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो आप अपनी दादी से? यस। तो चलो थोड़ा और एडवेंचर करते हैं। मैं आपको गोद में उठा के यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। चलो, कम ऑन। सुहाना, क्या हुआ? हम यहाँ से जा रहे हैं ना? नहीं, हम वहाँ से नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। देखो, अभी अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो आपके दादू देख लेंगे और मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, अलाउ नहीं करेंगे।
तो हम लोग दादी से मिलने विदाउट परमिशन जा रहे हैं। हमें दादी से मिलने के लिए किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आप तो सिर्फ अपने पापा के साथ जा रहे हो। लेकिन मैं मम्मा की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कभी उनसे कुछ नहीं छुपाती। आप प्लीज मम्मा से एक बार पूछ लो, वो हाँ कहेगी तो ही मैं चलूंगी। मेरी बेटी परफेक्ट है क्योंकि मैंने उसे परफेक्ट बनाया और उसने मुझे। एंड आई एम सो प्राउड कि सोहा इस एज में इतनी ऑनेस्ट है। आई लव माई मम्मा, माई दादू एंड दीदा। वो सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए कोई काम नहीं करती। सॉरी मिस्टर दीक्षित।